हाय, दिस इज सेन एजुकेशन सेंटर। आज का टॉपिक है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करना। जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री और ये क्लास 12 से रिलेटेड है। और जो नए सिलेबस आपको प्रोवाइड किए गए हैं 2020-21 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्प्लीटली ये जैक पैटर्न पर है, ताकि आप सभी इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएँ। तो हमारा पहला चैप्टर है आज ब्रिक्स, ब्रीड्स एंड बोन्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंशन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो के शहरी व्यवस्था के विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो के महास्नान घर के विषय में व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ हड़प्पा कल्चर। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति से संबंधित दो विशेषताओं का उल्लेख करें। अगला प्रश्न, डिस्कस द मेन सेंटर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्रों की चर्चा करें या उनके विषय में डिस्कस करें या फिर उनकी व्याख्या करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रो द लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, डाउनफॉल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ उन पर उनके विभिन्न कारणों का उल्लेख करें। ये हो गया चैप्टर 1 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जामिनेशन के आधार पर इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं, और इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। हमारा अगला चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, चैप्टर नंबर 2, जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ नोइंग द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 2, थ्रो लाइट ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द गुप्ता एज। गुप्त काल के आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक व्यवस्था का प्रकाश डालें। Question number 3, state the factors that helped the Magad emerged as a powerful महाजनपद in the 6th century BC। 6ठी शताब्दी के दौरान मगध एक महाजनपद यानी मगध को एक शक्तिशाली जनपद के रूप में कैसे उभरा, उसके विषय में व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन अकाउंट ऑन द टाउन एडमिशन ऑफ मौर्य। मौर्यन साम्राज्य के शहरी व्यवस्था का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 5, What was the measure did Asoka take in the practices of Dhamma? आप सभी जानते हैं कि धम्म जो नीति थी अशोका का या अशोक के, ये बहुत ही प्रसिद्ध नीति मानी जाती है, धार्मिक नीति मानी जाती थी। तो इस पर आपको उनके क्या स्टेप थे, उनके द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उनकी व्याख्या करनी है। ये यहाँ तक, इसके बाद हम लोग अगले सेक्शन में आते हैं। उसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों के विषय में उल्लेख करें। एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आप सभी जानते होंगे कि इस साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध अगर शासक का नाम लिया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य एक उनमें से हैं। इनके अचीवमेंट, इनकी प्रसिद्धियों, इनकी उपलब्धियों के विषय में व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय महाजनपद। महाजनपद से आप क्या समझते हैं, इनकी व्याख्या करनी है इस क्वेश्चन में। आगे, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ कलिंग वॉर ऑन अशोका। अशोक पर कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इस क्वेश्चन का आंसर में आप सभी को इसमें व्याख्या करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का इस पार्ट 1 के हिसाब से, पार्ट 1 के अनुसार चैप्टर नंबर 4 आपका आखिरी चैप्टर होगा। उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द मेन टीचिंग ऑफ महावीर और वर्धमान। महावीर और वर्धमान दोनों ही एक ही व्यक्ति थे जो जैन धर्म के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, और इनके प्रश्न के आधार पर इनमें ये कहना है कि डिस्क्राइब द मेन टीचिंग ऑफ महावीर और वर्धमान या महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं के विषय में व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेसिफाई द डिफरेंस बिटवीन द हीनयान एंड महायान।
हीनयान और महायान के विषय में अंतर स्पष्ट करनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दिस चैप्टर, डिस्कस द लाइफ ऑफ मेन टीचिंग ऑफ कबीरा। कबीर के शिक्षा और जीवन पर लेख लिखनी है, उनकी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द लाइफ ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्ध। लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बुद्ध, महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षा के विषय में व्याख्या करनी है। और इस चैप्टर का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ स्तूपा थ्रू लाइट ऑन देयर कंस्ट्रक्शन। स्तूप के बनाने के या निर्माण के उद्देश्य क्या थे और इनके निर्माण पर की रचना यानी इनके संरचना पर व्याख्या करनी है। इस प्रश्न का उत्तर होगा जो आप सभी को तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को इन प्रश्नों के अध्ययन के पश्चात यानी इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने से, इस आंसर को स्टडी करने से 100% आई होप आप सभी को बेनिफिट होगा, ताकि आप अच्छा स्कोर करें। और ज़रा सा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ इस सेक्शन को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।